आप कंटिजेंट है या नॉन कंटिजेंट, ये मेरा सवाल नहीं है, इस डिबेट से निकला हुआ सवाल है। मुफ्ती जी ने अपनी सारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए लॉ ऑफ कंटीजेंसी का यूज किया। अब लॉ ऑफ कंटीजेंसी है क्या? लॉ ऑफ कंटीजेंसी में दो चीजें होती हैं, एक कंटीजेंट, दूसरा नेसेसरी बीइंग। कंटीजेंट का मतलब है कि अगर कोई चीज है तो उसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना है, इसमें इंक है, बनाते टाइम कुछ वर्कर्स ने काम किया होगा, कुछ मशीन ने काम किया होगा, उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो जो इसकी एग्जिस्टेंस है कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। और जो नेसेसरी बीइंग है वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो नेसेसरी बीइंग को मुफ्ती जी ने गॉड माना है और कंटिजेंट माना है पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे नेचर को, इस नेचर में जो भी चीजें हैं उनको कंटिजेंट माना है। यानी ये सारी जो चीजें हैं ये गॉड के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो अपने उसी पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि एक गॉड है, गॉड ने ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है, गॉड ने ये पूरा नेचर बनाया है, नेचर के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब गॉड ने क्रिएट की हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन कंटिजेंट है। टाइम और स्पेस ये नॉन कंटिजेंट है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैथमेटिकल और लॉजिकल रियलिटीज ये नॉन कंटिजेंट है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जितने भी फिजिकल लॉज हैं ये नॉन कंटिजेंट है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप किसी भी सिचुएशन में इनको निकालोगे तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अगर लॉज ऑफ लॉजिक अगर मुफ्ती जी ने पढ़े होते तो शायद ये नहीं कहते कि कोई भी चीज कंटिजेंट नहीं है। लॉज ऑफ लॉजिक में पहला है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, तीसरा है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहती है अगर एक्स है तो वो सिर्फ एक्स हो सकता है, एक्स वाई नहीं हो सकता, एक्स जेड नहीं हो सकता है, एक्स ए और बी भी नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन कहता है सेम टाइम में एक चीज ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल कहता है अगर एक्स है या तो एक्स है या एक्स नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, या तो एक्स होगा या एक्स नहीं होगा। और ये सारी चीजें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मान लिया जावेद साहब को लॉ ऑफ कंटीजेंसी नहीं पता था, ऐसे बहुत सारे लॉज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मुफ्ती जी को भी नहीं पता है। लेकिन जावेद साहब के लॉ ऑफ कंटीजेंसी ना पता होने से आपका पॉइंट प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा नेचर है, जो नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो किसी ने क्रिएट की है।